गुड्डू एक 20 साल का नौजवान लड़का अपने पिता का रोटी सब्जी का ठेला चलाता था, पर गुड्डू का मन उस ठेले में नहीं लगता था। गुड्डू कहाँ फंस गया इस ठेले में? मेरा सपना तो था अमेरिका जाना, वहाँ काम करना, दुनिया देखना, और यहाँ रोटी बेल बेल कर जिंदगी खराब कर रहा हूँ। सब बापू की वजह से हुआ है। एक दिन वो गुस्से में घर आया और अपने पिता पर चिल्ला पड़ा। अरे बापू, आपकी वजह से ही मैं इस छोटे से ठेले में फंस गया हूँ। मेरा सपना तो बहुत बड़ा था। मुझे ये ठेला नहीं चाहिए, मुझे तो विदेश जाना है। आप कुछ समझते ही नहीं। ऐसे ही अपने बाप को कोसता रहता था। अगले दिन जब गुड्डू ठेले पर काम कर रहा था, तभी एक ग्राहक आया। अरे गुड्डू, क्या बात है भाई? अब की बार रोटी सब्जी में स्वाद ही नहीं है। ध्यान कहाँ है तेरा? गुड्डू अब तुम लोग सिखाओगे मुझे रोटी सब्जी बनाना? जाओ अपना काम देखो। ग्राहक अरे यार, मजाक कर रहे थे। इतनी जल्दी नाराज हो जाता है तू? और ग्राहक वहां से चले गए। एक दिन गुड्डू ठेले पर काम कर रहा था, तभी पास ही एक मोटा आदमी किसी युवक से बातें कर रहा था। मोटा आदमी, देखो भाई, 10 दिन में अमेरिका भेज दूंगा। सब सेट है, वीजा, टिकट, सब कुछ, चिंता मत कर। गुड्डू अरे भैया, आप कौन हैं? अमेरिका भेजने की बात कर रहे हैं? मोटा आदमी, मैं ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। ये लड़का मेरा स्टूडेंट है, इसे अमेरिका भेज रहा हूँ। गुड्डू भैया, मुझे भी भेज दो ना अमेरिका। मैं ठेला बेच दूंगा, कुछ उधार भी ले लूंगा। मोटा आदमी, तू पैसा ला, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। 10 दिन में तेरी फोटो अमेरिका से भेजूंगा। अगले दिन उसने ठेला बेच दिया और गांव के मुखिया से 10 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। मुखिया, पैसा तो दे दिया बेटा, पर हर महीने ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा, वरना समझ लेना तेरी खैर नहीं। गुड्डू चिंता मत करिए मुखिया जी, मैं डॉलर भेजूंगा अमेरिका से। बापू आपको दे देंगे। रात को गुड्डू ने ये बात अपने पिता को बताई। गुड्डू, बापू, कल मैं अमेरिका जा रहा हूँ, सब फिक्स है। रामू, इतनी जल्दी? कौन आदमी है वो? पैसे भी दे दिए क्या उसे? गुड्डू, बापू, आप समझ नहीं पाओगे। आप रोटी बेलिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अगले दिन गुड्डू मोटा आदमी को सब पैसे देता है। भैया, पैसे मैंने दे दिए, टिकट कहाँ है? मोटा आदमी, भाई, तू हमारा वीआईपी है, टिकट एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। ये जीप तुझे छोड़ देगी वहां तक। गुड्डू मुस्कुराते हुए जीप में बैठ गया, पर जीप गांव की गलियों में 2 घंटे तक घूमती रही और फिर एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर, भैया, आ गया आपका स्टॉप। गुड्डू, ये कहाँ? एयरपोर्ट कहाँ है? ड्राइवर, कौन सा एयरपोर्ट? मोटा भैया ने कहा था इसको 2 घंटे गांव में घुमा के कहीं छोड़ आओ। अब उतर और घर जा। गुड्डू वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। शॉर्टकट और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर धोखे में बदल जाते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रामनाथ अपने 2 बेटों रमेश और सुरेश के साथ रहता था। वो अपने बेटों पर बहुत गर्व करता था। रामनाथ, अरे भाई, मेरे बेटे तो मेरी आंखों के तारे हैं, खूब मेहनती हैं। दोस्त, अरे वाह, अब तो तुम्हारा अच्छा समय है, दोनों बेटे कमा सकते हैं। रामनाथ, कहाँ अच्छा समय भाई? ये दोनों विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दोनों को भेज सकूं। दोस्त, अरे रामनाथ, पहले एक को भेज दे, जब वो सेट हो जाए तो दूसरे को बुला लेगा। धीरे धीरे काम हो जाएगा। रामनाथ को बात समझ आई। वो घर गया और अपने बेटों को बुलाया। रामनाथ, देखो बेटा, तुम दोनों एक साथ विदेश नहीं जा सकते। पहले एक बेटा जाए, फिर दूसरे को बुला ले। क्या कहते हो रमेश? पापा, मैं पहले जाऊंगा। सुरेश खुद जिम्मेदारी ले सकता है, वो अब बच्चा नहीं है। सुरेश, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं छोटा हूं तो मेरा हक नहीं। अगर मैं पहले नहीं गया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। दोनों बेटों में बहस होने लगी। रामनाथ चुपचाप सब देखता रहा और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। रात को वह अकेले बैठकर रोने लगा। उसी समय उसका एक और दोस्त घर आया। दोस्त, अरे भाई, क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? रामनाथ,
क्या बताऊं, मेरे बेटे मेरी सुनते नहीं, आपस में लड़ते हैं और मुझसे भी बहस करते हैं। दोस्त हंसकर बोला, अरे भाई, ये तो हर घर की कहानी है। मेरे बेटे भी ऐसे ही करते हैं। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो मैं घर छोड़कर 1 हफ्ते के लिए घूमने निकल जाता हूँ, फिर सब ठीक हो जाता है। रामनाथ, अरे वाह, ये तो अच्छा तरीका है, मैं भी यही करूंगा। अगली सुबह रामनाथ ने एक चिट्ठी लिखी और दरवाजे के सामने रख दी। रमेश और सुरेश ने चिट्ठी पढ़ी और स्तब्ध रह गए। रमेश, सुरेश, हमारे झगड़े की वजह से पिताजी घर छोड़ गए। सुरेश, हाँ भैया, हमने उनकी बात नहीं मानी। अब हमें एक साथ रहना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। दोनों भाई गांव-गांव जाकर ढूंढने लगे। 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन अचानक रामनाथ खुद ही घर लौट आया। रमेश, पापा माफ कर दो, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। सुरेश, अब हम एक खुशहाल परिवार बनकर रहेंगे। परिवार में एकता सबसे बड़ा धन है। जब आपस में प्रेम और समझदारी हो तभी सच्चा सुख मिलता है। मंडीप एक छोटे से प्यारे गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह जिससे भी मिलता उसे मोटिवेट किए बिना नहीं छोड़ता था। गांव वाले कहते थे, अरे मंडीप भाई से मिल लो, मन हल्का हो जाएगा। एक दिन की बात है, मंडीप अपने 2 दोस्तों सोनू और राजू के साथ खेत के पास बैठा था। अचानक राजू थोड़ा उदास होकर बोला, राजू, अरे भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार, करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ बाहर विदेश जाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ फैमिली को भी मिस नहीं करना चाहता। मंडीप, अरे भाई, जब कुछ करने की चाह हो तो जगह मायने नहीं रखती। तू यहीं गांव में रहकर भी कुछ बड़ा कर सकता है, और जब पैसे कमाएगा तो पूरे परिवार को विदेश घुमाने ले जाना। राजू की आंखें चमक उठी। राजू, भाई तू सही कह रहा है, अब मैं इस पे सोचूंगा। तू सच में ग्रेट है भाई। मंडीप के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसे अच्छा लगा कि उसकी बातों से दोस्त को राहत मिली। शाम को मंडीप घर लौटा। उसके पिताजी ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा, कब तक ऐसे ही घूमते फिरोगे? कुछ काम धंधा करो, पैसे कमाओ। मंडीप, पिताजी, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, यही मेरा काम है। पिताजी, बेटा, गांव में मोटिवेशन से कौन पैसे देता है? मंडीप, पापा, मेरा विश्वास है कि मैं इसी से कुछ बड़ा करूंगा, देखिएगा। अगले दिन मंडीप अपने पापा के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी एक पुलिस वाला मंडीप के पास आया। पुलिस वाला, अरे मंडीप भाई, आप महान हो। आपकी मोटिवेशनल बातों से ही मैं पुलिस ऑफिसर बना हूँ। कुछ भी जरूरत हो बस बताना। मंडीप हैरान होकर बोला, भाई, बस अपना काम ईमानदारी से करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस वाला मुस्कुराया और चला गया। पिताजी, अरे मंडीप, ये तेरा असर था, तूने इसे पुलिस बना दिया। मंडीप, देखा पिताजी, मैं जो करता हूँ वो बेकार नहीं है, ये मेरे शब्दों का असर है। पिताजी, अब समझ आया बेटा, तेरा काम भी बड़ा है। अगली सुबह मंडीप सड़क से जा रहा था कि अचानक एक बड़ा बोर्ड दिखा, मंडीप मोटिवेशन सेंटर, 24 घंटे सेवा में। वो चौंक गया। मंडीप, अरे ये क्या यार, मैं ही मंडीप हूँ, लेकिन ये सेंटर किसने खोला? वो अंदर गया और देखा कुर्सियां लगी हैं, लोग बैठे हैं और उसके पिताजी वहां खड़े हैं। पिताजी, अरे मंडीप, ये सरप्राइज है तेरे लिए। मैंने तेरे लिए ये ऑफिस खोला है जहां तू लोगों को मोटिवेट कर सके। हर एक सेशन का रजिस्ट्रेशन 500 रुपए में होगा। मंडीप, पिताजी, ये सब आपने किया मेरे लिए? पिताजी, हाँ बेटा, अब तेरा पैशन तेरा प्रोफेशन बन सकता है। मंडीप, और ये लोग मेरे लिए आए हैं? पिताजी, हाँ बेटा, ये सब तुझसे मोटिवेशन की उम्मीद लेकर आए हैं। अब शुरू कर। और फिर उस दिन से मंडीप का मोटिवेशनल सफर शुरू हो गया। अगर दिल से किसी की मदद करने की ठान लो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।